अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की वीडियो का जो अनवान है ये प्रिसीजन्स और एक्यूरेसी, लेकिन कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसाइज मेजरमेंट जो क्या है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं ज़रा, प्रिसीजन्स और एक्यूरेसी के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कि प्रिसाइज मेजरमेंट किसको कहते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट ऐसी मेजरमेंट को कहते हैं जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है। अब आपको लाजमी तौर पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर बच्चे को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का ही नहीं पता होगा तो इसका मतलब उसको प्रिसीजन का भी नहीं पता होगा। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? जिस डिवाइस के साथ कोई भी मेजरमेंट लेते हैं उसके लीस्ट काउंट को नाम दे देते हैं अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो भी डिवाइस यूज करते हैं उसके लीस्ट काउंट को नाम दे देते हैं अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम होगी उतनी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगी। प्रिसाइज का मतलब यह है कि क्लोज टू एक्यूरेट, दुरुस्त होने के कितनी करीब है। जितनी ज़्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उतनी उससे ली गई रीडिंग दुरुस्त होने के ज़्यादा करीब होती है। इसी तरह अब दूसरी बात यह है, कहता है कि प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। प्रिसाइज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उतना ही उससे ली गई रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। मसलन मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ। फर्ज करें कि मेरे पास ये एक, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड है। मैं इससे इसका डायमीटर फाइंड करता हूं, वर्नियर कैलिपर यूज करता हूं। वर्नियर कैलिपर अगर मैं यूज करता हूं तो उसका लीस्ट काउंट होता है हमारे पास, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का ये आता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर इसको मिलीमीटर के अंदर देखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.1 mm। अब ये 0.1 mm का भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, मसलन ये मेरे पास 1 मिलीमीटर है। फर्ज करें, लेट्स सपोज करते हैं, अब इतनी बड़ी हो नहीं सकती वैल्यू, ये फर्ज करें कि मेरे पास 1 मिलीमीटर है तो इसके 10 हिस्से कर देते हैं ऐसे ऐसे। तो इन 10 हिस्सों में से एक पार्ट की यानी 10वां हिस्सा जो उसकी मेजरमेंट कहलाएगी हमारे पास 1 मिलीमीटर का 0.1 mm। 10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर को 10वें हिस्से को मेजरमेंट करना यह कहलाता है हमारे पास। अब अगर इसके साथ मैं इसका डायमीटर ऐसे फाइंड करता हूं, फर्ज करें वो आ जाता है मेरे पास, लेट्स सपोज के आ जाता है मेरे पास 1.02 सेंटीमीटर आ जाता है। फर्ज करें ऐसे आ जाता है, सपोज किया मैंने, एग्जैक्ट नहीं है। अगर यही मैं डायमीटर जो है वो स्क्रू गेज के साथ मेजर करता हूं, माइक्रोमीटर जिसको कहते हैं, माइक्रोमीटर, अगर उसके साथ मैं मेजरमेंट करता हूं, लेट्स सपोज कि उसकी रीडिंग आ जाती है 1.003 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास माइक्रोमीटर है इसका लीस्ट काउंट है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है जो ये मेरे पास 0.001 सेंटीमीटर। तो अब इसमें ये वाली रीडिंग जो है वो ज्यादा प्रिसाइज होगी या फिर ये वाली रीडिंग जो है वो ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो ये डिपेंड करता है जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट के ऊपर। ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 और ये हमारे पास 0.001। तो इन दोनों में से लीस्ट काउंट, स्मॉल वैल्यू लीस्ट काउंट की ये है 0.001। ये 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को मेजर कर रहा है और ये 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो रीडिंग हम माइक्रोमीटर से लेंगे
वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी, क्योंकि उसने पॉइंट के बाद ज़रा दर्जे तक दुरुस्त रीडिंग लेने की कोशिश की है। तो ये वाली रीडिंग 1.003 सेंटीमीटर जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी इस रीडिंग के मुकाबले में। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास प्रिसीजन है या प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रिसाइज होगा उतनी ज्यादा उससे ली गई रीडिंग जो है वो भी प्रिसाइज होगी। प्रिसाइज होने का मतलब ये है कि जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। मसलन एक मीटर आड़ा जो उसका लीस्ट काउंट आता है मेरे पास 1 mm मीटर आड़ का, जबकि जो वर्नियर कैलिपर है इसका 0.1 mm आता है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये और वैल्यू छोटी होती हैं। इसी तरह ये जो माइक्रोमीटर है इसका जो मेरे पास 0.001 है। तो इन तीनों जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किए हैं तीनों में से मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा हमारे पास माइक्रोमीटर, क्योंकि इसने पॉइंट के बाद ज्यादा दर्जे तक दुरुस्त रीडिंग लेने की कोशिश की है। तो लिहाजा ये वाला जो हमारे पास माइक्रोमीटर है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, इसीलिए इससे ली गई रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होती है। इसका मतलब ये है कि प्रिसीजन जो है किसी भी मेजरमेंट की ये डिपेंड करती है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ज्यादा वो प्रिसाइज मेजरमेंट लेगा। तीसरी बात यहाँ से स्टूडेंट देखें जरा, कहता है अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कैन टेक मेजरमेंट विच इज करेक्टेड अप टू मोर डेसिमल प्लेसेस। फिर वही बात, अप टू मोर डेसिमल प्लेसेस, मोर डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वो ज्यादा दर्जे तक, पॉइंट के बाद ज्यादा दर्जे तक वो दुरुस्त रीडिंग लेने की कोशिश करता है। पॉइंट के बाद ज्यादा दर्जे तक वो दुरुस्त रीडिंग लेने की कोशिश करता है। इसी तरह स्टूडेंट अब देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या चीज़ है। अब प्रिसाइज मेजरमेंट तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी बात। अब अगर फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है तो हम इसकी एग्जांपल से इसको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं जरा एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जिक्र हुआ है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, पहली बात तो यह है कि हम ये अनसर्टेनिटी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी एरर्स और अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक के अंदर मैंने तफसीलन ये वाली जो दोनों के अंदर फर्क है वो तफसीलन मैंने बता दिया था। अब जरा देखते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब यही रीडिंग ले लेते हैं। फर्ज करें कि ये रीडिंग ले ली है मैंने, लेट्स सपोज कि ये रीडिंग ली गई है, इसकी आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, ये आ जाता है मेरे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फर्ज करें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है हमारे पास, फार्मूला इसका लीस्ट काउंट और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे मेजरमेंट्स, जो रीडिंग ली गई है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है वाली, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये जरा देखें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, फिर इसको 100 से ही डिवाइड करते हैं तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फार्मूला आ जाता है। अब इसकी एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास जो कंडक्टर है, रॉड है, उसकी लेंथ मेजर की गई है। फर्ज करते हैं, ये जरा देखें द स्टूडेंट्स कि ये लेंथ है। फर्ज करें इसकी लेंथ आ जाती है मेरे पास 20.5 सेंटीमीटर
आ जाती है। फर्ज करते हैं ऐसे, ये लेंथ आ गई एल। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हमने इसको मेजर किया है, ये है मेरे पास मीटर रॉड। मीटर रॉड और इसका जो लीस्ट काउंट है, मीटर रॉड यूज किया है, इसका लीस्ट काउंट है मेरे पास 1 mm। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10, तो ये बन गया सेंटीमीटर, आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड, मिलीमीटर आता है 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट मीटर रॉड से आप नहीं ले सकते। ये मतलब ये है, मतलब लीस्ट काउंट क्या है, वो कम से कम रीडिंग जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप एक्यूरेटली ले सकते हैं, उसको नाम दे देते हैं आप लीस्ट काउंट। तो मीटर रॉड से जो कम से कम हम रीडिंग लेते हैं, या 1/10 आती है या फिर 1 mm आती है, यानी 0.1 सेंटीमीटर से कम रीडिंग नहीं ले सकते, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 mm से कम रीडिंग नहीं देख सकते। अब इसकी फाइंड करते हैं आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फिर दूसरी रीडिंग भी लेते हैं। इसकी देखते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये आ जाएगा हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। और इसके बाद हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज किया जाता है। लीस्ट काउंट है इसका 0.1 सेंटीमीटर और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 20.5, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से ही डिवाइड कर देते हैं। ये 1 और 100 जो ये परसेंटेज को शो कर रहा है, इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 ओवर आ जाता है ये 20.5 और इसकी जगह लिख देते हैं परसेंटेज। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो है वो यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज में आएगा। एक बात और स्टूडेंट ज़हन में रखनी है आप लोगों ने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लीस्ट काउंट की वैल्यू और ये जो मेजरमेंट है, दोनों की कम से कम यूनिट जो है वो सेम आने चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं आते तो ये कट नहीं होंगे, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है तो उसके यूनिट जो है वो नहीं साथ आते, तो लिहाजा ये अगर यूनिट कट नहीं होंगे तो इसके साथ कुछ यूनिट आ जाएंगे जो कि रॉन्ग होगा क्वेश्चन आपका। तो आपने यहाँ पर रीडिंग लेने के लिए क्या करना है, कम से कम दोनों के जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए। अगर दोनों के यूनिट जो है वो सेम नहीं होंगे तो ये वाली जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ये रॉन्ग मेथड है, आप लोगों का इनकरेक्ट मेथड से आप लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं। इसी तरह एक और हम रीडिंग ले लेते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास एक वायर है, फर्ज करें कि ये वायर है, लेट्स सपोज कि मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये वायर है, मैं इसका डायमीटर इस तरह डायमीटर लेता हूं वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर के 2 जाज होते हैं, ऐसे उसको अंदर रख के रीडिंग लेते हैं। डायामीटर ऑफ द कंडक्टर, ये एग्जांपल इसको आप कह सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2 कह दें, उसको एग्जांपल नंबर 1 कह दिया। डायमीटर ऑफ द, ये एक कंडक्टर है मेरे पास, कोई रॉड है, उसका कुछ कह सकते हैं उसको, ये आ जाता है मेरे पास 0.45, लेट्स सपोज के आ जाता है मेरे पास सेंटीमीटर। अब मैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा वो भी जरा देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जो किया गया है यहाँ पे, ये लेट्स सपोज कि मेरे पास है वर्नियर कैलिपर और इसका लीस्ट काउंट, ये देखें इधर मैंने लिखा था यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट जो कि आ जाता है मेरे पास 0.01 सेंटीमीटर। तो उसी तरह इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, क्या आ जाता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, ऐसे मेजरमेंट। और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास लीस्ट काउंट 0.01 डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 0.45 के साथ, और
मेजरमेंट इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 1/100 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। अब स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करने के बाद लेट्स सपोज कि मेरे पास आंसर आ जाता है 2.0% आ जाता है। लेट्स सपोज कि इसका आंसर आ जाता है मेरे पास 0.8% आ जाता है। लेट्स सपोज कैलकुलेशन करने के बाद अब हमने देखना यहाँ से इन दोनों रीडिंग्स में से जो हमने कैलकुलेशन की है, तो दोनों जो रीडिंग ली है, एक हमने मीटर रूल के साथ ली है और दूसरी वर्नियर कैलिपर के साथ ली है। कौन सी रीडिंग है वो ज्यादा प्रिसाइज होगी? जो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होती है वो कम एक्यूरेट होती है। दोनों ही अपोजिट है। जो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगी वो कम एक्यूरेट होती है। दोनों में जरा हम कैलकुलेशन करने के बाद ये देखते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। तो वो रीडिंग जो ज्यादा एक्यूरेट होगी वो कम प्रिसाइज होगी और वो रीडिंग जो कम प्रिसाइज होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। स्टूडेंट्स इसमें जरा देखें, दोनों जो हमने रीडिंग ली थी, एक मीटर रॉड के साथ ली है और दूसरी ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर था उससे रीडिंग ली है, तो हमने दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की है। तो यहां पर ये रीडिंग जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है। इस रीडिंग के लिए हमें क्या है, ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, तो हमने ये ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लिया। इसका मतलब ये है कि जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी ज्यादा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी ज्यादा, और जिस रीडिंग की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी कम, जैसे ये है, वो रीडिंग क्या होगी हमारे पास, लेस प्रिसाइज होगी, लेस प्रिसाइज होगी। दोबारा रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जरा तवज्जो से आपने सुनना है। वो रीडिंग जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी ज्यादा, वो रीडिंग होगी ज्यादा प्रिसाइज होगी। और वो रीडिंग जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी कम, वो होगी हमारे पास ये कम प्रिसाइज होगी। इसका मतलब ये है जो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगी वो लेस एक्यूरेट होगी, क्योंकि उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा आ गई। ये मैंने कहा कि ये वाली रीडिंग जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा आ गई है। तो जो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगी उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मींस एरर जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है वो रीडिंग जो ज्यादा प्रिसाइज होगी वो लेस एक्यूरेट होगी, जो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगी वो लेस एक्यूरेट होगी। सेम यहां पे भी इसका मतलब यह है कि ये वाली रीडिंग जो है वो लेस प्रिसाइज है, मोर एक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आई है। ये वाली रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है और कम एक्यूरेट है। तो मेरे ख्याल स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम यहां से कुछ इसके रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट में पहली बात यह है कि रिलेटिव मेजरमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं आप रिलेटिव का मतलब जो एक दूसरे के लिहाज से आप मेजरमेंट निकाल रहे हैं वो ज्यादा, एब्सोल्यूट मेजरमेंट के मुकाबले में सिंगल, मतलब मैं कहता हूं कि इसकी 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट है, पता नहीं दुरुस्त है या गलत है, आई डोंट नो, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ इसको कंपेयर करूंगा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। रिलेटिव मेजरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एब्सोल्यूट मेजरमेंट। इसी तरह नेक्स्ट आती है हमारे पास, जितनी फिजिकल क्वांटिटी होगी स्मॉल, उतनी उसके लिए ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, और जितनी फिजिकल क्वांटिटी आप बड़ी लेते हैं, मेजरमेंट बड़ी लेंगे तो उसके लिए लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, और जिसके लिए हम जिस रीडिंग को हमने बहुत छोटा लेना है या जिसकी रीडिंग जो बहुत कम होगी उसके लिए हमें ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर प्रिसीजन्स और एक्यूरेसी तफसीलन मैंने आपको डिस्कस यहाँ पे कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट के समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर कमेंट करें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। शुक्रिया।